ये आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप है। जब आप ज्वाइन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस तो सैलरी स्लिप आपकी ऐसी होगी। इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होगा आप देखिए ध्यान से। मैं आपको अब थोड़ा पास लेके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जो भी होंगे उनका नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, ये कब का है वो रहेगा, और आपका जिस ग्रेड पे और जिस पे लेवल में ज्वाइनिंग होगा वो आपका यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे बेसिक पे दिखाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक पे ही है। टोटल सैलरी कैलकुलेशन जो है आपको इसी बेसिक पे ही डिपेंड करता है। जैसे ये यहाँ पे जो है वो 30,500 बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है। सारी कैलकुलेशन इसी बेसिक सैलरी पे। ये जो डीए है ये भी इसी बेसिक सैलरी पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे एक कॉलम और होना चाहिए था एचआरए, जो कि नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये जिसका भी है उसने गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट करा रखा होगा। अगर गवर्नमेंट क्वार्टर आप नहीं लेंगे तो आपको ये सैलरी में इंक्लूड होके आएगी। तो फिलहाल जिसका भी है ये वो गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा होगा। फिर ये यहाँ आपको गवर्नमेंट रिकवरीज दिखाएगा, जैसे ये CGE-GIS, उसके बाद एम्प्लॉय टियर 1। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आपको पेंशन के टाइम में समझ आएगा और आपको उस टाइम पे देखने को मिलेगा। फिर ये आपको CGHS चार्ज 250 रुपये। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे ये पे बैंड जो है पे लेवल 4 का है, इसलिए ये 250 है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग होता है। मैं वो आपको लास्ट में दिखाता हूँ। और ये कॉलम जो है ये जिसका भी है उसने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ उसका कुछ डिडक्ट होता होगा, रिक्रिएशन क्लब ये उसका डिडक्ट होता होगा, ये सब करके आएगा। अगर आपके यहाँ ये सब नहीं होगा तो ये नहीं दिखाएगा, लेकिन गवर्नमेंट रिकवरीज कुछ होंगी आपकी, और ये यहाँ से आपकी टोटल सैलरी दिखाएगी कि आपके टोटल कितने हो रहे हैं, उसमें से गवर्नमेंट रिकवरी कितनी हो रही है। अगर यहाँ आपका कुछ कटेगा तो ठीक है, वरना ये कैलकुलेट होके आपको इन हैंड सैलरी, ये नेट पे जो है ये इन हैंड सैलरी आएगी आपको। इन हैंड सैलरी ये होगी। तो बेसिक पेड जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं दिखाता हूँ। पूरा सैलरी स्लिप आपका डिपेंड करता है बेसिक पे। जैसे बेसिक पे होता क्या है, एक मिनट, आप ग्रेड पे तो समझ रहे होंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ ग्रेड पे होता है। ये ग्रेड पे अगर आपकी 2400 ग्रेड पे की नौकरी है तो आपकी बेसिक पे स्टार्ट होगी 25,500 से। फिर अगर आपकी 2800 है तो आपकी सैलरी, अगर आपकी ग्रेड पे 2800 है तो बेसिक पे आपका क्या होगा, ये बेसिक पे आपका होगा 29,200। अगर आपकी 4200 जीपी की नौकरी है तो आपकी बेसिक पे जो होगी वो 35,400। और अगर आप 4600 ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक पे हो जाएगी 44,900। 44,900 ये हो गया आपको इस बेसिक पे आपका डीए डिपेंड करेगा, आपका एचआरए डिपेंड करेगा, और डीए पे आपका एचआरए डिपेंड करेगा। जो इंक्रीमेंट लगेगी सारी इंक्रीमेंट वो आपको बेसिक पे लगेगी, ठीक है। तो एचआरए कैसे डिसाइड होगा वो आपको दिखा देता हूँ। एचआरए जब आपका डीए 25% से कम होगा तो एचआरए जो है, एचआरए 3 सिटी के लिए अलग अलग होती है, एक्स, वाई और जेड सिटी के लिए। तो एक्स सिटी के लिए
24, 16 और 8%, जब आपका DA 25% से कम होगा। और जब 2 बार DA बढ़ता है, ठीक है, DA इंक्रीमेंट 2 बार लगता है, जनवरी और जुलाई, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%, ऐसे करके DA आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जो DA इंक्रीज करता है वो DA कैसे बढ़ता है, जब नया पे कमीशन आता है तो जो DA है आपकी वो 0% कर दी जाती है न्यू पे कमीशन में, और उसके बाद से फिर 2%, 3% करके इंक्रीमेंट स्टार्ट होता है। DA में 2 बार बढ़ता है। तो जब तक 25% से कम होगी तो आपकी XYZ सिटी में HRA 24, 16 एंड 8%। जब ये 25% से ज़्यादा हो जाएगा, 29% से 25% से ज़्यादा हो जाएगा DA, तो ये आपकी XYZ सिटी में 27, 18 और 9% हो जाएगा, ठीक है। और जब 50% से ज़्यादा हो जाएगा DA, 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 30, 20 और 10% HRA आपको मिलने लगेगा। तो अभी क्या है, टोटल सैलरी आपकी कैसे कैलकुलेट होगी और आपको HRA कितना मिलेगा, आपकी इंक्रीमेंट कैसे लगेगी वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो सपोज करो आप 4600 GP की नौकरी ज्वाइन करते हो, ग्रेड पे 4600 की आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो बेसिक पे होगी, बेसिक पे जो होगी वो 44,900 होगी, ठीक है। और आपको इंक्रीमेंट पहला जो लगेगा या कोई भी जब इंक्रीमेंट लगेगा तो आपको इसी बेसिक पे इंक्रीमेंट लगेगा जब भी लगेगा, ठीक है। सपोज करो आपकी इंक्रीमेंट ज्वाइनिंग के अगले साल जब जनवरी में बढ़ेगी तो इसी पे बढ़ेगी। वो कितना बढ़ता है, अप्रोक्स 3%। मतलब कि जब आपकी बेसिक पे इतना है, जब पहला इंक्रीमेंट लगेगा उसके बाद आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा। आप जनवरी से जून तक ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी जो इंक्रीमेंट लगेगी वह जनवरी में लगेगी, 1 जनवरी से लगेगी। अगर आप जून के बाद जैसे जुलाई से दिसंबर तक में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो इंक्रीमेंट है वो लगेगी नेक्स्ट जुलाई में आपकी ये इंक्रीमेंट लगेगी, ठीक है। ये एनुअल इंक्रीमेंट है, आपको साल में एक बार बेसिक पे में इंक्रीमेंट मिलती है, फिर उस बेसिक पे सारा कैलकुलेशन आपको चलता है। तो जैसे इस सैलरी स्लिप का बेसिक पे 30,500 है, तो इसको अगर इसका DA 34% हो रहा है तो इसको अगर HRA मिल रहा होगा अभी तो 27%। तो आप कैलकुलेट कर लो उसके अकॉर्डिंग इसका HRA कितना हो जाएगा। मतलब इसको 8235 अप्रॉक्स HRA अभी मिल रही होगी। और टोटल सैलरी अगर यहाँ पे ये क्वार्टर नहीं ले रखा होता तो 8235 और ऐड करके आती, टोटल अप्रोक्स 52-53 का लगभग में आती। फिर रिकवरी के बाद जो आपका ये आएगा इन हैंड सैलरी, नेट सैलरी जो आएगा ये इन हैंड सैलरी होगी।